नमस्कार। आज हम स्नातक द्वितीय वर्ष संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छंद प्रकरण में कुछ छंदों का अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर रामबाबू, सहायक आचार्य संस्कृत, महारानी श्री जया राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर, आपके समक्ष छात्रों के ज्ञानार्थ कुछ छंदों का अध्ययन प्रस्तुत करता हूँ। सबसे पहले हम इंद्रवज्रा छंद का अध्ययन करेंगे। छंद की परंपरा में इंद्रवज्रा छंद का अपना महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जब छंद का ज्ञान हमें प्रथम सीढ़ी पर होता है तो सबसे पहले सरल रूप में भी और आसान रूप में भी इंद्रवज्रा छंद हमारे सामने प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि हमारे द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में छंद एक टॉपिक रखा गया है। उसमें अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में आए हुए छंदों के लक्षण और उदाहरण दोनों ही हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं और उन्हीं के आधार पर हम इन छंदों का अध्ययन करेंगे। इंद्रवज्रा छंद का हम सबसे पहले लक्षण करते हैं। स्यादेन्द्र वज्रा यदि तौ जगौ गह, अर्थात जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः तगण, तगण, जगण एवं अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 11 वर्ण होते हैं, उसे इंद्रवज्रा छंद कहते हैं। इस छंद के चारों चरणों में कुल 44 वर्ण होते हैं। यह छंद समवर्णिक छंद कहलाता है, क्योंकि इसके चारों चरणों में समान वर्ण हैं, इसलिए इसे समवर्णिक छंद कहा जाता है। इंद्रवज्रा छंद में वर्णों का ज्ञान या गणन होता है, क्योंकि तगण में 3 वर्ण, जगन और जगण और 2 गुरु के हिसाब से 11 वर्ण हो जाते हैं। अब हम सबसे पहले इस छंद का उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का ही एक श्लोक ग्रहण किया है। इस श्लोक का अध्ययन करेंगे, इसमें इसके लक्षणों को घटित करेंगे। अर्थो हि कन्या परकीये तामध्य संप्रेष्य परिगृहेतु, जातो ममायं विशुद्धः प्रकामं प्रत्यार्पित न्यास एवांतरात्मा। सबसे पहले इसके हम प्रथम चरण को देखते हैं। प्रथम चरण में गणवर्ग का हम निर्धारण करेंगे, क्योंकि गणवर्ग के आधार पर ही हम इसमें गणवर्ग के आधार पर ही इसके लक्षण को फलित करेंगे। क्योंकि गण चिन्ह का पूर्व में हमने पूर्व व्याख्यान में गणवर्ग लगाने की विधि बताई है, क्योंकि ह्रस्व जो वर्ण होता है उसका एक या आई का चिन्ह होता है, और जो दीर्घ या गुरु वर्ण होता है उसके लिए हम एस के चिन्ह का उपयोग करते हैं। सबसे पहले हमने इस छंद के क्रम में सबसे पहले आता है एस यानी दीर्घ वर्ण और फिर लघु वर्ण। तो ये तगण वर्ग तगण में आता है, तगण बनता है। तो वह फिर अगला देखते हैं। फिर क्योंकि कै वर्ण से पूर्व कै वर्ण से के बाद में संयुक्त वर्ण है, तो इसके कारण कै वर्ण दीर्घ हो जाता है और हमने दीर्घ का निशान लगाया। फिर
या वर्ण है वो दीर्घ है, उसके स्थान पर भी दीर्घ का निशान लगाया। फिर पै वर्ण है वो लघु है, इसलिए हमने लघु का निशान बनाया। तो दीर्घ दीर्घ लघु ये भी तगण में फलित होता है। फिर अगला वर्ण है हमारा लघु दीर्घ लघु, क्योंकि रे वर्ण है वो लघु है, की है वो दीर्घ है, और यह है वो भी लघु है। तो ये ISI के हिसाब से जगण बनता है। अंत में ए वर्ण है वो दीर्घ है, वह वर्ण है वो लघु है, किंतु पाद पूर्णार्थ और गण वर्ग की पूर्ति के लिए हम लघु को दीर्घ मान सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि उसके बिना उस छंद का यदि लक्षण घटित नहीं हो रहा है तो उसे हम अधिग्रहित कर सकते हैं, ले सकते हैं, आधान उसका कर सकते हैं। तो दोनों गुरु वर्ण हैं। इस प्रकार से इन क्रमों में 11 वर्ण होते हैं और चारों चरणों में भी 11 वर्णों के हिसाब से 44 वर्ण होते हैं। प्रत्येक में तगण तगण जगण और गुरु के क्रम से ही गणवर्ग फलित होता है। इसलिए निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इसमें इंद्र वज्रा छंद है और यह श्लोक अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के 4th अंक से लिया गया है। इसलिए यह उदाहरण भी हमारे पाठ्यक्रमानुसार नियत है, निर्धारित है। अब हम इसके पश्चात अगला छंद आता है उपेंद्र वज्रा। उपेंद्र वज्रा छंद का अध्ययन अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में हमें न्यूनता रूप में प्राप्त होता है, न्यूनतम है, किंतु उसमें उपजाति छंद का कई जगह हमें अध्ययन प्राप्त होता है या अध्ययन करना होता है। उपजाति छंद के लिए हमें उपेंद्र वज्रा छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हमने यहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद भी प्रस्तुत किया है। सबसे पहले हम लक्षण करते हैं। उपेंद्र वज्रा जत जास ततौ ग। अर्थ है जिस छंद के प्रत्येक चरण में क्रमशः जगण तगण जगण एवं अंत में 2 गुरु वर्णों के क्रम से 11 वर्ण होते हैं, उसे उपेंद्र वज्रा छंद कहते हैं। इसके चारों चरणों में कुल 44 वर्ण होते हैं। क्योंकि चारों चरणों में समान वर्ण हैं, इसलिए यह समवर्णिक छंद भी कहलाता है। और हम इसके लिए समवर्णिक छंद होने के साथ साथ अब हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण के रूप में हमने यहाँ पर नीति शतक के एक उदाहरण या एक श्लोक को प्रस्तुत किया है। क्योंकि अभिज्ञान शाकुंतलम में हमें उपेंद्र वज्रा का कोई छंद या कोई श्लोक प्राप्त नहीं हुआ है, किंतु छात्रों के ज्ञानार्थ, छात्रों के अवबोधनार्थ इसका उदाहरण प्रस्तुत करना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। छात्रों के ज्ञान के लिए सबसे पहले हम इस उदाहरण का उच्चारण करते हैं, इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। अब हम इसमें इसके प्रथम पाद में चरण में गण वर्ग का निर्धारण करते हैं। सबसे पहले हमने वैवर्ण का गण वर्ग लगाया, चिन्ह लगाया, तो वो ह्रस्व है, इसलिए आई का निशान या एक का निशान। मे का दीर्घ वर्ण है, गुरु वर्ण है, इसलिए एस का चिन्ह। वै वो लघु है, इसलिए लघु का चिन्ह। फिर माता, माँ और ता दोनों ही दीर्घ हैं, इसलिए एस का चिन्ह। च
यह वर्ण लघु है इसलिए लघु का निशान। पिता में पी वर्ण है वो लघु है और ता वर्ण है वो दीर्घ है इसलिए दीर्घ का निशान। त्वमेव वह वर्ण लघु है, मे में दीर्घ है, दीर्घ का निशान, और वह भी लघु है किंतु चरण की पूर्ति के लिए और पाद की पूर्ति के लिए, गणवर्ग की पूर्ति के लिए हमने इसे दीर्घ मान लिया है, दीर्घ का आधान कर लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि लघु दीर्घ लघु ये जो गण वर्ग है, ये गण चिन्ह है, ये जगण का है, जगण बनता है। फिर दीर्घ दीर्घ लघु ये तगण बनता है। फिर लघु गुरु लघु ये भी जगण है। गुरु गुरु इस क्रम से 11 वर्ण होते हैं और ये ही उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण में आता है कि जगण तगण जगण और 2 गुरु वर्ण हों तो वहाँ पर उपेंद्र वज्रा छंद होता है। इसके चारों चरणों में ये उपेंद्र वज्रा छंद घटित होता है, पठित होता है। इसलिए निश्चित रूप से इस श्लोक में, इस उदाहरण में भी उपेंद्र वज्रा छंद घटित होता है। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है और फिर कल उपस्थित होंगे। धन्यवाद।